सभी दोस्तों को राम राम नमस्ते। शिव महापुराण अध्याय 1। शिव पुराण का आरंभ शौनक मुनि द्वारा पुराणों की कथाओं के सारत्व संबंधित प्रश्न से है। शौनक जी महर्षि व्यास के शिष्य लेमहर्षण सुत जी से प्रश्न पूछते हुए कहते हैं, अतः आप पुराणों के सारत्व के विषय में विस्तार से बताकर मेरी जिज्ञासा को शांत करें। मुनिवर, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति से प्राप्त होने वाले विवेक की वृद्धि कैसे होती है? काम, क्रोध, मोह और अहंकार साधारण मनुष्य इस मानसिक विकारों का निवारक कोई साधु पुरुष किस प्रकार कर सकते हैं? इस कलयुग में सभी जीव तामसिक परिवृत्ति के हो गए हैं। उस जीव समुदाय के अंतःकरण की शुद्धि किस साधन द्वारा संभव है? मुनिवर, मुझे कोई ऐसा शाश्वत साधन बताइए जो कल्याणकारी वस्तुओं में सबसे उत्कृष्ट एवं परम मंगलकारी हो, पवित्र करने वाले उपायों में सबसे पवित्रकारी उपाय हो। मुनिवर, वह कैसा उत्कृष्ट साधन हो जिसके अनुष्ठान से शीघ्र ही जीव के अंतःकरण की विशेष शुद्धि हो जाए तथा उसमें निर्मल चित्त वाले प्राणियों को सदा के लिए शिव की प्राप्ति हो जाए। इन प्रश्नों के प्रत्युत्तर में महर्षि सुत जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ शौनक, तुम धन्य हो, क्योंकि तुम्हारे हृदय में पुराण कथा सुनने की विशेष प्रेम एवं लालसा है। इसलिए मैं शुद्ध बुद्धि से विचार कर तुमसे परम उत्तम शास्त्र का वर्णन करता हूँ। शिव पुराण संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत से संपन्न भक्ति प्रेम को बढ़ाने वाला एवं शिव जी को संतुष्ट करने वाला साधन है। यह शास्त्र कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप तथा दिव्य है। तुम इसे श्रवण करो। मुने, वह परम उत्तम शास्त्र है शिव पुराण, जिसका पूर्व काल से भगवान शिव ने ही प्रवचन किया था। यह काल रूपी सर्प से प्राप्त होने वाले महान त्रास था। महान त्रास का विनाश करने वाला उत्तम साधन है। गुरुदेव व्यास ने संत कुमार मुनि का उपदेश पाकर बड़े आदर से इस पुराण का संक्षेप में प्रतिपादन किया है। इस पुराण के प्रणय का उद्देश्य है कलयुग में उत्पन्न होने वाले मनुष्यों के परम हित का साधन। शिव पुराण बहुत ही उत्तम शास्त्र है। इसे इस भूतल पर शिव का वांग स्वरूप समझना चाहिए और सब प्रकार से इसका सेवन करना चाहिए। इसका पठन और श्रवण सर्वसाधारण रूप है। इससे शिव भक्ति पाकर श्रेष्ठतम स्थितियों में पहुंचा हुआ मनुष्य शीघ्र ही शिव पद को प्राप्त कर लेता है। इसलिए संपूर्ण
यत्न करके मनुष्यों ने इस पुराण को पढ़ने की इच्छा की है अथवा इसके अध्ययन को अभीष्ट साधन माना है। इसी तरह इसका प्रेम पूर्वक श्रवण भी संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाला है। मनुष्य अगर महादेव भगवान शिव के इस पुराण को सुने तो वह सब पापों से मुक्ति हो जाता है एवं इस मनुष्य जीवन में बड़े से बड़े भोगों का उपभोग करके अंततः शिव लोक को प्राप्त होता है। यह पवित्र शिव पुराण ग्रंथ 24,000 श्लोकों से युक्त है तथा इस ग्रंथ की 7 संहिताएं हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह भक्ति ज्ञान और वैराग्य संपन्न होकर बड़े आदर से इसका श्रवण करे। यह दिव्य शिव पुराण जो 7 संहिताओं से युक्त है, यह पर ब्रह्मा परमात्मा के समान विराजमान है। ऐसी गति प्रदान करने वाला है जो कि सबसे उत्कृष्ट गति होगी। जो व्यक्ति निरंतर अनुसंधान पूर्वक शिव पुराण को बोलता है अथवा नित्य प्रेम पूर्वक इसका पाठ मात्र करता है, वह व्यक्ति निश्चय ही पुण्य आत्मा है, इसमें कोई संशय नहीं है। जो श्रेष्ठ बुद्धि वाला मनुष्य अंतकाल में भक्ति पूर्वक शिव पुराण को सुनता है, उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान महेश्वर उसे अपना पद धाम प्रदान करते हैं। जो व्यक्ति प्रत्येक दिन आदर पूर्वक इस शिव पुराण की पूजा करता है, वह व्यक्ति इस संसार में संपूर्ण भोगों को भोगकर अंत में भगवान शिव के पद को प्राप्त करता है। यह शिव पुराण निर्मल तथा भगवान का सर्वस्व है। जो यह लोक और परलोक में भी सुख चाहता हो, वह आदर के साथ प्रयत्न पूर्वक इसका सेवन करे। यह निर्मल एवं उत्तम शिव पुराण धर्म अर्थ काम और मोक्ष रूपी चार पुरुषार्थों को देने वाला है। इसलिए इसका सदा प्रेम पूर्वक श्रवण एवं पाठन करना चाहिए। अध्याय 2। श्री सोनक जी ने कहा, महाभाग सुत जी, आप धन्य हैं, परमार्थ तत्व के ज्ञाता हैं। आपने बहुत कृपा करके हम लोगों को यह दिव्य कथा सुनाई है। निश्चित ही भूतल पर इस कथा के समान कल्याण का कोई दूसरा सर्वश्रेष्ठ साधन नहीं है। यह बात निश्चय ही आज हमने आपकी कृपा से समझ ली है। सुत जी, कलयुग में इन कथाओं के द्वारा कौन कौन से पापी शुद्ध होते हैं, उनका कृपा पूर्वक वर्णन कीजिए एवं इस जगत को कृतार्थ कीजिए। फिर सुत जी कहते हैं, मुनि, जो मनुष्य पापी, दुराचारी, खल तथा काम क्रोध आदि में निरंतर लिप्त रहता है, वह मनुष्य भी शिव पुराण के श्रवण पाठन से शुद्ध हो जाते हैं। इसी विषय में जानकर मुनि इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं, जिसके श्रवण मात्र से संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है। प्राचीन काल की बात है। कहीं किरातों के नगर में एक देवराज नामक ब्राह्मण रहता था। देवराज ज्ञान में अत्यंत दुर्बल, दरिद्र, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान, संध्या आदि कर्मों से भ्रष्ट हो गया था एवं वृत्ति में तत्पर रहता था। उसका नाम था
देवराज, वह अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ठगा करता था। उसने ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, क्षुद्र तथा दूसरों को भी अपने वाहनों से मारकर उन सबका धन हड़प लिया था, परंतु उस पापी का थोड़ा सा भी धन धर्म के काम में नहीं लगा। वह वेश्यागामी तथा सब प्रकार के आचरण से आचार भ्रष्ट था। एक दिन देवराज घूमता हुआ प्रतिष्ठान झूसी प्रयाग में जा पहुंचा। वहां पर उसने एक शिवालय देखा जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्र हुए थे। देवराज उस शिवालय में ठहर गया, परंतु वहां उसे ज्वर आ गया। उस ज्वर से उसे बहुत अधिक पीड़ा होने लगी। ज्वर में पड़ा हुआ वह ब्राह्मण के मुखार बिंदु से निकली हुई उस शिव कथा को निरंतर सुनता रहा। एक मास के बाद वह ज्वर से अत्यंत पीड़ित होकर चल बसा। उसकी मृत्यु के पश्चात यमराज के दूत आए और उसे पासों में बांधकर बलपूर्वक यमपुरी ले गए। इतनी ही देर में शिवलोक से भगवान शिव के पार्षद गण आ गए। उनके गौर अंग कर्पूर के समान उज्ज्वल थे। हाथ त्रिशूल से सुशोभित थे। उनके संपूर्ण अंग भस्म से चमक रहे थे तथा रुद्राक्ष की मालाएं उनके शरीर की शोभा बढ़ा रहे थे। वे सभी क्रोध पूर्वक यमपुरी गए और यमराज के दूतों को मार पीट कर बारंबार धमकाकर उन्होंने देवराज को उनके चंगुल से छुड़ा लिया और अत्यंत अद्भुत विमान पर बैठाकर जब वो शिवदूत कैलाश जाने को उद्यत हुए, उस समय यमपुरी में भारी कोलाहल मच गया। उस कोलाहल को सुनकर धर्मराज अपने भवन से बाहर आए। साक्षात दूसरे रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले उन चारों दूतों को देखकर धर्मराज ने उनका विधिपूर्वक पूजन किया और अपनी ज्ञान दृष्टि से बस देखकर ही सारा वृत्तांत जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के उन महात्मा दूतों से कोई बात नहीं पूछी, अपितु उन सब की पूजा एवं प्रार्थना की। तत्पश्चात वो शिवदूत कैलाश को चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने उस ब्राह्मण को दया सागर सांब शिव के हाथ में दे दिया। अध्याय नंबर 3। सौनक जी कहते हैं, महाभाग सुत जी आप सर्वज्ञ हैं। महामते आपके कृपा प्रसाद से मैं बारंबार कृतार्थ हुआ। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन अत्यंत आनंद में निमग्न हो गया। इसलिए आपसे अनुरोध है कि अब भगवान शिव में प्रेम बांटने वाले शिव संबंधित और दूसरी कथाओं का वर्णन कीजिए। फिर सुत जी कहते हैं, सौनक सुनो,
मैं तुम्हारे सामने गोपनीय कथा वस्तु का भी वर्णन करूँगा, क्योंकि तुम शिव भक्तों में अग्रगण्य तथा वेद देवताओं में श्रेष्ठ हो। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेशों में वासकल नामक एक ग्राम है, जहाँ वैदिक धर्म से विमुख महापापी दुज निवास करते हैं। वे सभी बड़े दुष्ट हैं, किसानी करते हैं और भांति भांति प्रकार के अस्त्र शस्त्र रखते हैं। वे भयविचारी और खल है। उन सबको इस बात की बिल्कुल भी अभ्यास नहीं है कि ज्ञान वैराग्य तथा सधर्म का सेवन ही मनुष्यों के लिए परम पुरुषार्थ है। वे सभी पशु बुद्धि वाले हैं। जिस स्थान के द्विज ऐसे बुद्धि वाले हो, वहाँ के अन्य वर्णों के बारे में क्या कहा जाए। अन्य वर्गों के लोग भी उन्हीं की भांति कृत्रिस्त विचार रखते हैं। स्वधर्म विमुख एवं खल है। वे सदा कुकर्मों में लिप्त रहते हैं और दिन प्रतिदिन विषय भोगों में ही डूबे रहते हैं। वह की सब महिलाएं भी कुटिल प्रवृत्ति की स्वेच्छाचारिणी, पापासक्त, कृत्रिस्त विचार वाली और भय विचार करती है। वे सद्व्यवहार एवं सदाचार से सर्वथा शून्य है। इस प्रकार वासकल में केवल दुष्टों का ही निवास है। उस वासकल नामक ग्राम में किसी समय एक बिंदुग नामक ब्राह्मण रहता था। वह दुरात्मा, महापापी और बड़ा ही अधम था। उसकी पत्नी बहुत ही सुंदर थी। पत्नी के सुंदर होने पर भी वो कुमार्ग पर चलता था। उसकी पत्नी का नाम चंचुला था। उसकी पत्नी सदा उत्तम धर्म के पालन में लगी रहती थी और वह दुष्ट ब्राह्मण उसे छोड़कर वेश्यागामी में लिप्त रहता था। इस तरह कुकर्म में लगे हुए उस बिंदु के बहुत वर्ष व्यतीत हो गए। उसकी पत्नी चंचुला काम से पीड़ित होने पर भी स्वधर्म नाश के भय से कलेश सहकर भी दीर्घ काल तक धर्म से भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु कुछ समय के पश्चात अपने दुराचारी पति के दुराचरण से प्रभावित होकर आगे चलकर वो भी दुराचारणी हो गई। इस प्रकार दुराचार में डूबे हुए उन मूढ़ चित्त वाले पति पत्नी का बहुत सा समय व्यर्थ बीत गया। तदनंतर शूद्र जातीय वेश्या का पति बना हुआ वह दूषित बुद्धि वाला दुष्ट ब्राह्मण बिंदुग समय अनुसार मरकर नरक में जा पहुंचा। बहुत दिनों तक नरक के दुख का भोग करने के बाद वह मुंड बुद्धि पापी विंध्य पर्वत पर भयंकर पिशाच बन गया।
इधर अपने दुराचारी पति बिंदु के मर जाने के पश्चात वह मूड हृदया चंचला बहुत समय तक अपने पुत्रों के साथ अपने घर में ही रही। एक दिन देव योग से किसी पुण्य पर्व के आने पर चंचुला अपने भाई बंधुओं के साथ गौकर्ण प्रदेश में गई। तीर्थ यात्रियों के संग जाकर उसने भी उस समय जाकर किसी तीर्थ के जल में स्नान किया। फिर वह साधारणतया मेला देखने की दृष्टि से अपने बंधुओं के साथ यत्र सत्र घूमने लगी। इसी प्रकार घूमती घामती वह किसी देव मंदिर में पहुंच गई। वहां देव मंदिर में उसने एक देवज्ञ ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र एवं मंगलकारिणी उत्तम पौराणिक कथा सुनी। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्री पुरुषों के साथ भय विचार करती है वो मरने के बाद यमलोक जाती है। तब यमराज के दूत उनकी योनि में तपे हुए लोहे का परिध डालते हैं। ब्राह्मण के मुख से ये वैराग्य पढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचुला भय से व्याकुल होकर वहां पर कांपने लगी। कथा समाप्त हुई और सुनने वाले सब लोग बाहर चले गए। कुत्सित विषयों में संलग्न हुई और अपने धर्म से विमुख हो गई हूँ। हाय न जाने किस किस घोर कष्टदायक दुर्गति में मुझे पड़ना पड़ेगा और वहाँ कौन कौन बुद्धिमान पुरुष कुमार्ग में मन लगने वाली मुझ पापनी का साथ देंगे। मृत्यु काल में उन भयंकर यमदूतों को मैं कैसे देखूंगी जब वे बलपूर्वक मेरे गले में फंदे डालकर मुझे बांधेंगे। तब मैं कैसे अपना धीरज धारण कर सकूंगी। नरक में जब मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे उस समय विशेष दुख देने वाली उस महा यातना को वहाँ मैं कैसे सहन कर सकूंगी। हाय मैं मर गई, मैं जल गई, मेरा हृदय बेदृढ़ हो गया और मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई, क्योंकि मैं हर तरह से पाप में ही डूबी रही हूँ। ब्राह्मण, आप ही मेरे गुरु, आप ही माता और आप ही पिता हैं। मैं आपकी शरण में आए हूँ। मुझ दीन अबला पर आप ही उद्धार कीजिए। अब सूत जी कहते हैं, सोनक इस प्रकार खेद और वैराग से युक्त चंचुला ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर पड़ी। तब उन बुद्धिमान ब्राह्मण ने उसे कृपा पूर्वक उठाया और इस प्रकार कहा,